हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं, उसका संबंध जो है वो दरअसल गुजरात राज्य से है। तो गुजरात राज्य में डेयरी सहकार स्कीम जो है उसकी शुरुआत करी गई है। दूध की उत्पादन को लेकर के, मिल्क प्रोडक्शन और डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन को लेकर के ये एक इम्पॉर्टेंट योजना जो है वो गुजरात के अंदर शुरू की गई है। इस लेक्चर में हम विस्तार से समझेंगे क्या है ये डेयरी सहकार स्कीम, किस प्रकार से ये मदद जो है वो लोगों को करने वाली है। गुजरात स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को बेहतर बनाने में। डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाएं। और इन कोर्सेज पर एनरोल करने का ये सबसे सही समय है, क्योंकि स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है दिवाली धमाका सेल। इस सेल में, क्योंकि साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, तो साल की सबसे बड़ी सेल जो है वो हम लेकर के आए हैं। मैसिव डिस्काउंट्स के साथ आपको सभी कोर्सेज जो है वो मिल रहे हैं। तो ये सारे के सारे कोर्सेज में आप एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाएं। आर्टिकल कहता है द डेयरी सहकार विद टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 5000 करोड़ विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय एनसीडीसी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कोऑपरेटिव्स आप जानते हैं, आसान भाषा में समझे तो जब कुछ लोग मिलकर के एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे को व्यापार में, रोजगार में मदद करते हैं, उसको जो है लेमैन लैंग्वेज में, आम आदमी की भाषा में कोऑपरेटिव कहते हैं। तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि एक इकाई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, भारत सरकार के सहकारी मंत्रालय के अधीन जो है, ये एक इकाई है जिसके द्वारा 5,000 करोड़ रुपए की ये योजना जो है वो इम्प्लीमेंट की जाएगी। किस उद्देश्य से, इस दृष्टिकोण से, फ्रॉम कोऑपरेशन टू प्रॉस्पेरिटी, सहयोग से समृद्धि तक का जो विजन है, जो एम है, उसको फुलफिल करने में ये स्कीम जो है वो मदद करने वाली है। फ्रॉम कोऑपरेशन टू प्रॉस्पेरिटी, जब आपस में कोऑपरेटिव्स के रूप में लोग जो है वो काम करेंगे तो खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी जो है वो आएगी। इसी दृष्टिकोण से ये योजना जो है वो काम करेगी। तो हाल ही में इस योजना की शुरुआत जो है वो की गई है, डेयरी सहकार स्कीम। देश के माननीय गृह मंत्री जी द्वारा इस योजना को जो है वो शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत फाइनेंशियल सपोर्ट विल बी एक्सटेंडेड बाय एनसीडीसी टू एलिजिबल कोऑपरेटिव्स फॉर एक्टिविटीज सच एज बोवाइन डेवलपमेंट, मिल्क प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, export of dairy products within the overall objective of doubling the farmers income। डेयरी प्रोडक्शन में हर वो चीज जो इन्वॉल्व है, चाहे सबसे पहले दुधारू पशुओं को खरीदना या बोवाइन डेवलपमेंट, मिल्क प्रोक्योरमेंट, उनसे दूध जो है वो लेना, उस दूध की प्रोसेसिंग करना, उसकी गुणवत्ता को, क्वालिटी को बनाए रखना, वैल्यू एडिशन, किस तरीके से उसमें बेहतर वैल्यू एडिशन जो है वो हो सके, ब्रांडिंग, किस ब्रांड के अंतर्गत उसको बेचा जाए, कैसे उसको बेहतर तरीके से पैकेज किया जाए, किस तरीके से बढ़िया मार्केटिंग उसकी की जाए, कैसे उसको सप्लाई चेन में ट्रांसपोर्ट जो है वो किया जाए, कैसे इन प्रोडक्ट्स को स्टोर किया जाए, और देश ही नहीं विदेशों तक किस तरीके से ये डेयरी उत्पादन जो है वो पहुंचाए जाए, इस दिशा में ये योजना जो है वो काम करेगी। ओवरऑल अगर हम लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव में देखें तो उद्देश्य इस योजना का है डबलिंग द फार्मर्स इनकम। वो सारे के सारे किसान जो कृषि के साथ साथ डेयरी प्रोडक्शन में के अंदर जो है वो शामिल है, उनकी आय को किस तरीके से दुगना किया जा सकता है, उस उद्देश्य से ये योजना जो है वो काम करने वाली है। द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंप्लीमेंटिंग वेरियस स्कीम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी सेक्टर। पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में विकास के लिए, उस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, उस सेक्टर में इन्वॉल्व लोगों को ज्यादा इनकम देने के लिए, उनकी इनकम को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार जो है इस प्रकार की योजनाएं लेकर के आ रही है। चाहे डेयरी सेक्टर हो, चाहे एनिमल एनिमल हस्बेंड्री हो, पशुपालन विभाग हो, दोनों के अंदर ही भारत सरकार जो है वो विभिन्न योजनाएं ला करके मदद जो है वो कर रही है। तो यहां पर हम थोड़ी सी बात करेंगे डेयरी डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा डेयरी के विकास के लिए क्या योजनाएं, क्या परियोजनाएं जो है वो लाई गई है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट, जिसको कहा जाता है NPBBDD, नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट, गो जातीय प्रजनन और डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम।
The particular scheme was formulated by merging four schemes of Department of Animal Husbandry and Dairy, that is National Project for Cattle and Buffalo Breeding। तो चार योजनाओं को एक साथ मिलाकर के इस विशेष स्कीम को स्टार्ट किया गया था। वो चार योजनाएं कौन सी हैं, इस तरीके का सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में कि कौन सी चार स्कीम्स को मर्ज करके ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया था। तो पहली स्कीम है नेशनल प्रोजेक्ट फॉर कैटल एंड बफलो ब्रीडिंग, दूसरा है इंटेंसिव डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तीसरा है स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्वालिटी एंड क्लीन मिल्क प्रोडक्शन एंड असिस्टेंस टू कोऑपरेटिव्स। तो ये जो योजनाएं हैं इनको मिला करके, इनको एक साथ में मर्ज करके इस योजना की शुरुआत जो है वो की गई है। ये योजना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है उन सभी लोगों के लिए जो डेयरी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। ये जो NPBBDD है, नेशनल प्रोग्राम फॉर बफलो ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट, इसमें दो कंपोनेंट्स हैं। एक है नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग, तो गो जातीय जानवर जितने भी हैं, जितने भी बोवाइंस हैं जो कि गो जाति से संबंध रखते हैं, एक कंपोनेंट स्कीम का उनकी तरफ फोकस है, दूसरा जो है वो डेयरी डेवलपमेंट की ओर फोकस्ड है। तो दो कंपोनेंट्स पे साइमल्टेनियसली ये योजना जो है वो काम करेगी। इस योजना से लाभ जो है वो क्या मिलने वाले हैं, क्या बेनिफिट्स हैं स्कीम के, उसमें आता है मिल्क चिलिंग फैसिलिटीज एट विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डेयरी डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हुए क्या क्या चीजें जो है इसके अंतर्गत की जाएंगी, उसमें सबसे पहला है मिल्क चिलिंग फैसिलिटीज। प्रत्येक गांव हो, ब्लॉक हो, जिला हो, वहां पे दूध शीतन सुविधाएं जो है, चिलिंग फैसिलिटीज जो है मिल्क के लिए मौजूद होंगी। साथ ही साथ इक्विपमेंट्स फॉर मिल्क कूलर्स एंड चिलिंग सेंटर्स, किस तरीके से दूध को कूल ठंडा जो है वो रखा जा सके, उसके लिए इक्विपमेंट्स जो है, उपकरण जो है वो लगाए जाएंगे। मिल्क प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग, जिस भी जगह से दूध को प्रोक्योर किया जा रहा है उसकी प्रोसेसिंग होगी और मार्केटिंग होगी ताकि बेहतर प्राइस जो है और ज्यादा बड़ा मार्केट जो है वो मिल सके। मिल्क प्रोक्योरमेंट, दूध को खरीदा जाएगा। कैटल शेड बनाए जाएंगे, पशुओं के लिए कैटल शेड जो है वो बनाए जाएंगे। क्लीन मिल्क प्रोडक्शन किट्स, दूध उत्पादन के लिए साफ सुथरे ऑटोमेटिक किट्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। तो बहुत सारे सीरीज ऑफ बेनिफिट्स जो है इस योजना के अंतर्गत जो है वो मिलने वाले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है डेयरी डेवलपमेंट के लिए। उसी के साथ में एक और मिशन है जिसका नाम है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। इसको जो है वो दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था फॉर द डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस ब्रीड्स थ्रू सेलेक्टिव ब्रीडिंग इन द ब्रीडिंग ट्रैक्ट एंड जेनेटिक अपग्रेडेशन ऑफ नॉन डिस्क्रिप्ट बोवाइन पॉपुलेशन। ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि भारत के अंदर बोवाइन एनिमल्स की, गो जातीय जानवरों की विभिन्न प्रजातियां हैं, कुछ इंडियन ब्रीड्स है, इंडिजीनियस ब्रीड्स है, वेरस कुछ जो है वो विदेशी ब्रीड्स है। तो आज क्योंकि जो मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो विदेशी ब्रीड्स की ज्यादा है, तो ज्यादा लोग जो है वो इन फॉरेन ब्रीड्स के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, जिस वजह से इंडिजीनियस ब्रीड्स ऑफ कैटल जो है उनकी और ध्यान जो है वो कम दिया जा रहा है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई थी। जो लोकल इंडिजीनियस ब्रीड्स है उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा। द स्कीम एम्स फॉर डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस ब्रीड्स। जो इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं बोवाइन एनिमल्स की, उनको यहाँ पे प्रोडक्ट किया जाएगा, उनकी मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। बाय कैसे बढ़ाया जाए, बाय इंक्रीजिंग डिजीज फ्री हाई जेनेटिक मेरिट फीमेल पॉपुलेशन एंड चेक ऑन स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। तो अनुवांशिक योग्यता वाली महिला बोवाइन कैटल्स की आबादी को बढ़ा करके और साथ ही साथ किसी भी प्रकार की बीमारी अगर आती है तो उसके स्प्रेड को, उसके प्रसार को रोक करके उनकी क्वालिटी जो है वो बेहतर बनाई जाएगी। अल्टीमेट एम क्या है, इंडिजीनियस ब्रीड्स जो हैं उनको यहाँ पे डेवलप किया जाए। द राष्ट्रीय गोकुल मिशन ऑल्सो एनविसाजेस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट सेंटर्स, गोकुल ग्राम्स। याद रखिएगा गोकुल ग्राम्स क्या है, इंडिजीनियस कैटल डेवलपमेंट सेंटर्स। तो जो हमारी देसी नस्लें हैं बोवाइन एनिमल्स की, गो जातीय जानवरों की, उनके लिए एक डेवलपमेंट सेंटर बनाया जाए जिसको नाम दिया जाएगा गोकुल ग्राम। तो अगर कभी एग्जाम में गोकुल ग्राम क्या है इससे संबंधित सवाल आता है तो उसका आंसर जो है वो हम लोग दे पाएंगे, ताकि देसी नस्लें जो हैं उनका विकास हो सके, इंडिजीनियस ब्रांड्स को जो है, इंडिजीनियस ब्रीड्स को जो है वो बढ़ावा दिया जा सके। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। गुजरात स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और इन सभी कोर्सेज में अब आपके लिए मैसिव डिस्काउंट्स का ऑफर जो है वो आ चुका है, क्योंकि देश के अंदर सबसे बड़े फेस्टिवल की धूम है, साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल जो है वो आ चुका है और दिवाली धमाका सेल स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर के आया है। तो इस कोड का इस्तेमाल करते हुए 8 नवंबर से पहले पहले किसी भी कोर्स में एनरोल करें और इस डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं।
थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।